हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को लेकर जो जजमेंट आया है। जजमेंट में एनआईएस डीएलएड को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके केस को डिसमिस किया गया और बीएड की कहीं ना कहीं जीत हुई है। अब एनआईएस डीएलएड के 14 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें एनआईएस डीएलएड किए। उनके 7 साल से ज़्यादा उनका समय लग गया और उनके लिए क्या आखिरी उम्मीद क्या बचती है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा अभी कल की न्यूज़पेपर में, आज के न्यूज़पेपर में भी ये था कि एनआईएस डीएलएड केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि इस पर पुनः विचार करे और हमको फिर से शामिल करे या पुनः शामिल करने की बात कीजिए। सरकार, केंद्र सरकार या मोदी सरकार से गुहार लगा रही है। तो आखिरी उम्मीद दो है, क्या रिव्यू पिटीशन लाया जाए। जैसे कि कोई जजमेंट आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, तो उसमें हम दोबारा क्या कर सकते हैं, अगर दोबारा रिव्यू पिटीशन डालते हैं कि उस पर कहीं अगर कोई पॉइंट रह गए हो तो उसको ध्यान में दिया जाए और उस पर दोबारा कुछ निर्णय आ सके। तो हमारे पास जितने भी एनआईएस डीएलएड के विद्यार्थी हैं, उनको एक ही दो आखिरी उम्मीद यही है कि रिव्यू पिटीशन या केंद्र सरकार। अगर केंद्र सरकार इस पर कुछ करेगी तब कुछ फैसला आ सकता है, या रिव्यू पिटीशन में जाके अगर कुछ मुद्दे रह गए, जैसे कि आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड, बिहार और त्रिपुरा के जजमेंट को पलट दिया गया, मतलब कि उसको डिसमिस किया गया। देख सकते हैं, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील नंबर, जुडिशियल सिविल अपील नंबर ऑफ 23583/2020 जसबीर सिंह एंड अदर हैं और वर्सेस किसके, स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के केस को ही डिसमिस किया जाता है। तो अब इनके पास क्या उम्मीद हो, इनके पास बस एक ही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला जाए। तो ये सारे जितने विद्यार्थी, इनको एक हो कि जाके सुप्रीम कोर्ट में अपना नया वकील करें, या फिर जो भी वकील हैं, वकील से के माध्यम से, बड़ी अच्छे वकील के माध्यम से रिव्यू पिटीशन डाले और उन पॉइंटों को, उन मुद्दों को फिर से डिस्कस किया जाए, ताकि कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय ना हो। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि बिल्कुल समझ लीजिए कि अब शिक्षक में भी बने हैं, उनकी अगर डिग्री ख़राब हो जाती है, उनका डिग्री वैलिड ही नहीं होती है, तो क्या करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी जो ने बाद में किया या जो शिक्षक में थे, इनके साथ, जैसे कि आप बिहार में देख रहे हैं, बिहार में आप लास्ट स्टेटमेंट में पढ़िए तो उसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर फलाफल पर निर्धारण किया जाएगा। तब उनकी नौकरी का भी सवाल है। तो अगर ये केस फाइनल हो जाता तो उनकी नौकरी कहीं ना कहीं जाने का खतरा बनेगा। ये सारे मुद्दे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए केंद्र सरकार के आज क्या नेता, एनआईएस डीएलएड में लाखों विद्यार्थी की गुहार पुनः विचार करे केंद्र सरकार। कहने के मतलब है मोदी सरकार से इस बात को एनआईएस डीएलएड के विद्यार्थी कह रहे हैं कि इस पर पुनः विचार केंद्र सरकार भी करे और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल के भी पुनः विचार में लाया जा सकता है। और कहने की बात है, अगर सरकार चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि देखिए जो गजट था या जो नोटिफिकेशन था वो एनसीटी का था। एनसीटी ने 18 माह का कोर्स किया या जो भी किया, सरकार ने उसका पूरा प्रक्रिया फॉलो कराया, कोर्स कराया, उनसे फीस ली, सारी प्रक्रिया फॉलो किया। अब उनके डिग्री को ही चैलेंज किया गया, उनकी डिग्री को डिसमिस किया गया, तो कहीं ना कहीं सरकार को ही इसमें विफलता है। लेकिन सरकार की वजह से या सरकार की गलती की वजह से विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। आप सोचिए 14 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हैं, उनके भविष्य का क्या होगा, ये सारी उम्मीद है। इसके लेके अगर सरकार कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा कल पेपर की कटिंग में और था, आज सुबह की पेपर में, कि इसके लिए डीएलएड के विद्यार्थी सरकार से मांग करेंगे, सरकार जाएंगे, दिल्ली चलने का भी अभियान चलाया जाएगा और फिर से सरकार इस पर पुनः विचार करेगी, इस बात को रखा गया है। अब देखिए आगे प्रक्रिया क्या होती है। कहने का मतलब जजमेंट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट उसमें जजमेंट में क्या सुनता है क्या नहीं, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिव्यू पिटीशन डाल के इस केस को पुनः विचार में लाया जा सकता है। पुनः विचार में इसमें विचार विमर्श होगा और किसकी कोर्ट में होगा, किसकी बेंच में होगा, ये तो उसी समय डिसाइड होगा। लेकिन दो ही कंडीशन बचती है, या तो रिव्यू पिटीशन और दूसरा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार भी चाहे तो इस पर कुछ न कुछ कर सकती है, क्योंकि जो एनसीटी का गजट था, एनसीटी का जो रूल था, क्योंकि 18 महीने का डीएलएड कोर्स उसने कराया, तो जो भी प्रक्रिया थी, जहां जिससे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा गया था कि आपने 18 मंथ का कोर्स किस आधार पर कराया, और उन्होंने कहा कि ये रेगुलर के कैसे बराबर है। इन सारे मुद्दों को कहीं ना कहीं दरकिनार करने के बाद ही ये जजमेंट आया, क्योंकि यही मुद्दा उनका वीक था कि 18 मंथ का कोर्स रेगुलर कोर्स के बराबर कैसे। तो यहीं पर वीक पॉइंट था, इसकी वजह से कि एनआईएस डीएलएड केस हारता है। तो यही खबर थी। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। किसी भी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई किसी भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सभी का दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, गुड डे।